और भी कुछ तो बोल दो। मदे क्या हरि ओम ॐ वन्दे देव उमां पते सुरगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पते वन्दे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तजनार्तश्रियं वन्दे शिवं शंकर। बोलो शंकर भगवान की जय। मामपति महादेव की जय। शंकर जी का दंडी ब्राह्मण के रूप में जाकर अपनी ही निंदा करना। हे नारद, ऐसा कहकर ब्राह्मण वेशधारी भगवान सदाशिव जी महाराज तनिक परे होकर बैठ गए। अब गिरजा जी सोचने लगी कि इस ब्राह्मण ने भगवान सदाशिव जी महाराज की निंदा की है। अगर इसको उत्तर नहीं देती हूं तो मुझे शिव निंदा सुनने का पाप लगेगा। अतः यह सोचकर गिरजा जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तूने भगवान सदाशिव की निंदा की है और यह किसी भी प्रकार जो है उचित नहीं है। यदि तू ब्राह्मण न होता तो मैं तुझे अवश्य दंड देती। और तुम्हारे आने से पहले सप्तऋषि भी यहाँ आए थे और भगवान सदाशिव जी महाराज के दोष कहकर थक हार कर वो चले गए। मैं तुझे वेद पुराण और स्मृति के अनुसार यह बातें बताती हूँ कि तू भगवान सदाशिव जी महाराज की माया को नहीं जानता है, तभी तो उनको अशुभ स्वरूप मैंने बताया है। भगवान सदाशिव जी महाराज माया से ऊपरे हैं और उनका वेश जो है परिवार आदि कुछ भी नहीं है। वह भी भक्ति के अधीन होकर सबको धारण करते हैं। उनका जो है मध्या अन्य तेज तथा प्रताप कोई नहीं जान सकता है, ना जो है कोई भविष्य में जानेगा। और वह पार ब्रह्म तथा अमिट है। उनके द्वारा प्रकृति ने उत्तम शरीर प्राप्त किया है, क्या वह पुरुष से प्रेम करेगी? ये प्रिय जो है भगवान सदाशिव जी महाराज आज़ाद है। उनका मार्ग तीनों गुणों से पृथक है और उनकी सेवा करके मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो भगवान सदाशिव जी महाराज की निंदा करते हैं उन्हें सुख भी स्वप्न में आशा न करनी और तुम्हारे स्वागत में तनिक भी सुख नहीं मिला। तुमने भगवान सदाशिव जी महाराज की निंदा करके अपने लिए जो है नरक का दरवाज़ा खोल दिया है। तुमको जो है भगवान सदाशिव जी महाराज की निंदा नहीं करनी चाहिए थी।
क्योंकि मैं इस समय तुम्हारा पूजन कर चुकी हूँ, अथवा तुम्हारे इस अपराध को मैं क्षमा कर देती, परंतु इससे आगे तुम भूल कर भी उनकी निंदा न करना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उनको अवश्य ही प्राप्त कर लूँगी और वह मेरे मनोरथ को सिद्ध कर देंगे। जब भगवान सदाशिव जी महाराज ने दोबारा कुछ कहना वहाँ पर चाहा, तो उस समय गिरिजा ने अपनी सखी से कहा कि यह नीच ब्राह्मण बार बार भगवान सदाशिव की निंदा करके मुझे कष्ट पहुँचा रहा है, अतः इस स्थान से हटकर कहीं और चले जाना चाहिए, क्योंकि भगवान सदाशिव की निंदा सुनने और शिव निंदक को देखने से घोर पाप लगता है। इस ब्राह्मण को देखने से हम अपवित्र हो जाएंगे और हमारे सारे धर्म वो नष्ट हो जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है कि शिव की निंदा करने वाला की उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, वरना अपने कान बंद कर लेने चाहिए। अगर इतना भी न कर सके तो वहाँ से चले जाना ही, शीघ्रतापूर्वक वहाँ से चले जाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस ब्राह्मण के पास बैठने से हमें एक पल एक वर्ष के समान लग रहा है। यदि हमारा निश्चय, विश्वास तथा निर्णय सत्य है तो भगवान शंकर जी हमारे मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे। हमें यदि कोई धोखा देगा तो इससे भला क्या होगा। तपस्या करने में इस प्रकार सैकड़ों विघ्न आए हैं, किंतु जो इससे घबरा जाते हैं वह सिद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान सदाशिव जी महाराज अपने भक्तों का पालन करते हैं और सुख देने वाले हैं, तथा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और बाद में प्रसन्न होकर मनोरथ पूर्ण कर लेते हैं। हे नारद, या कहकर माता पार्वती वहाँ से हटकर दूर चली गई और माता पार्वती और उनकी सखियों के उस स्थान पर से हट जाने के पश्चात भगवान सदाशिव जी महाराज ने अपना शरीर पूर्वत्व जैसा था वैसे बना लिया। मस्तक पर जटा एवं गंगा की धारा, भाल चंद्रमा और त्रिपुंड कानों में कुंडल दमकने लग गए और तीनों नेत्रों में सूर्य चंद्रमा अग्निदेव की ज्योति तथा कंठ में विष की श्यामलता सुशोभित थी। इस प्रकार उनका एक एक अंग अत्यंत सुंदर तथा भगवान सदाशिव जिस रूप का ध्यान गिरजा कर रही थी वही स्वरूप धारण करके भगवान उनके पास जाकर उनको दर्शन दिए। भगवान शंकर जी बोले कि हे पार्वती, तुम्हारे रूप गण का गुण और कर्म प्रभाव अपार है। भगवान श्री विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, ब्रह्मा की पत्नी ब्राह्मणी इत्यादि तुम्हारे ही अंश से उत्पन्न हुई है। तुमने हमें सगुण रूप धारण करते हुए जानकर महाराज हिमाचल के यहाँ पार्वती रूप अवतार लिया है और हम तुम कभी अलग नहीं हो सकते हैं। संसार को सुख देने के लिए हम तुम अनेक प्रकार के चरित्रों को किया करते हैं। जिस प्रकार शब्द तथा अर्थ में कोई भेद नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार तुम दो शरीर धारण किए हुए भी वास्तव में एक ही है। या जानकर तुम अपने क्रोध को शांत करो। हमारे चरित्रों को वेद भी नहीं जान पाते। सत्य तो यह है कि हम स्वयं भी तुम्हारे सेवक हैं। इस समय तुम से अधिकता प्रश्न है, जो तुम्हारी इच्छा से वर मांगो। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार भगवान सदाशिव जी महाराज वहाँ पर चुप रह गए और भगवान सदाशिव जी महाराज के वचन सुनकर गिरिजा जी वहाँ पर अति प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान सुंदर स्वरूप को देखते हुए कहा कि हे प्रभु, मैं सारे संसार के बंधन को त्याग कर आपकी शरण में आई हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि आप मेरे पति बने। प्राणनाथ, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए और संसार की प्रथा के अनुसार मेरे पिता के पास जाकर आप आनंददायक चरित्र दिखाइए। यह सुनकर भगवान सदाशिव जी बोले कि देवी, जैसा तुम उचित समझो मैं वैसा ही मंगलमय कार्य करने के लिए तैयार हूँ। गिरिजा जी बोले कि आप मेरे पिता के पास जाकर कहें कि मुझे आपकी कन्या का सौभाग्य दो और कन्यादान करके पुण्य के भागी बनो, तथा अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, माता पार्वती जी भगवान सदाशिव जी महाराज से इस प्रकार प्रार्थना करके चुप हो गई।
इस पर भगवान सदाशिव जी महाराज तथास्तु कहकर वहां से चले गए। हम सब देवताओं ने उस समय भगवान श्री सदाशिव जी महाराज और माता पार्वती पर पुष्पों की वर्षा की और मैं भगवान विष्णु तथा अन्य सब देवता जाकर माता पार्वती के चरणों में गिर पड़े और नतमस्तक होकर श्रद्धा तथा प्रेम सहित उनकी स्तुति की तथा भवानी ने प्रसन्न होकर सब देवताओं से कहा कि भगवान सदाशिव जी महाराज मुझे मनवांछित वरदान प्रदान कर चुके हैं, इसलिए अब तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो और आनंद पूर्वक अपने लोक में रहो। हे नारद, इसके पश्चात हम माता पार्वती को प्रणाम करके अपने धाम को लौट आए और उधर भगवान सदाशिव जी भी कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां जाकर अपने मुख्य गणों नंदी आदि को यहाँ पूर्णतः वृत्तांत सुनाया, जिससे सुनकर वह सब अति प्रसन्न हुए और माता पार्वती जी ने अपने माता पिता के घर लौट आई और उनके साथ उनकी सभी सखियां थी। पार्वती जी के शुभ आगमन के संबंध में सुनकर महाराज हिमाचल अपने पुरोहित संबंधियों मित्र आदियों को साथ लेकर नगर के बाहर माता पार्वती के दर्शन के लिए आए और साथ ही नगरवासी भी वहां आए और सब जय जयकार कर रहे थे। मंगल गान, कलश और मंगल गीत वहाँ पर जो है सब नारी गा रहे थे और ब्राह्मण उस स्वर में जो है वेद मंत्रों का उच्चारण, शंख आदि बाजे बजा रहे थे। तो ही नारद, अब आगे सुनो कि जब भगवान सदाशिव जी महाराज गिरिजा जी को वरदान देकर कैलाश पर गए सो उन्होंने एक संगीताचार्य का वेश धारण कर लिया और उन्होंने अपनी बाएं ओर सारंगी और दाएं ओर जो है डमरू लटका दिया। सारे शरीर पर जो है भस्म रमाली और लाल रंग के वस्त्र पहने और उस समय वहां एक बूढ़े का वेश धारण किए हुए तथा थर थर कांप रहे थे। इस प्रकार विचित्र वेश बनाकर वह हिमाचल प्रदेश की राजधानी में पहुंचे। वहां एक नाटक की भांति नाच कर सारंगी बजाकर जनता को मोहित करने लग गए। भगवान सदाशिव जी महाराज के उत्तम स्वर ताल के साथ डमरू बजने तथा सारंगी बजने के ढंग को देखकर लोग अति प्रसन्न हुए। मेनका तो मारे प्रसन्नता के बेहोश हो गई और गिरजा जी भी उनके त्रिशूल आदि चिन्ह देकर मोहित हो गई। उस समय भगवान सदाशिव जी महाराज चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गए। तब मेनका होश में आकर स्वर्ण थाल में मोती आदि भस्म लाकर जो है भगवान सदाशिव जी महाराज को देने लगी। याद देकर भगवान मेनका से गिरजा को मांगा और फिर राचने के लिए खड़े हो गए। भगवान सदाशिव जी महाराज की बात सुनकर मेनका को बड़ा क्रोध आया। यह मूर्ख योग्य हमारी कन्या को मांग रहा है, अतः इसे बाहर निकाल दिया जाए। यहाँ बातें हो रही थी कि महाराज हिमाचल भी गंगा स्नान करके वहां पर आ गए और भगवान सदाशिव जी महाराज यह बात सुनकर उनको क्रोध आया और उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को पकड़कर यहाँ से बाहर निकाल दो। महाराज हिमाचल की आज्ञा से उनके दो सेवक भगवान सदाशिव जी महाराज को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भगवान सदाशिव जी के तेज के कारण वह उन तक न पहुंच सके। सेवकों की यह दशा देखकर जो है हिमाचल अपने मन में विचार करने लगे और तब उन्होंने आंखें उठाकर योगी की तरफ देखा तो भगवान सदाशिव जी महाराज विष्णु रूप मालूम हुए। वह चतुर्भुज रूप धारण किए, शीश पर मुकुट, कानों में कुंडल और पीत वस्त्र धारण किए हुए अति सुंदर प्रतीत हो रहे थे। क्षण भर के पश्चात हिमाचल को भगवान सदाशिव जी का वह स्वरूप दो भुजाओं वाला दिखाई देने लग गया। उस समय वह अपने हाथों में मुरली धारण किए हुए थे। उनका स्वरूप बिल्कुल ग्वालों जैसा लग रहा था। वह चंद्रमा के समान सुंदर युवक प्रतीत हो रहे थे, जिनको देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। और उसके पश्चात ब्रह्मा जी वेद स्वरूप पाठ करते हुए, उनके पश्चात सूर्य, चंद्र, गणेश, प्रसन्न मुख वाली भगवती दुर्गा के 9 रूप और अक्षमाला, पर्शगदा आदि धारण किए हुए सबसे आखिर में भगवान सदाशिव जी महाराज ने हिमाचल को अपना यथार्थ रूप दिखाया। उस समय उनके मस्तक पर जटाएं सुशोभित हो रही थी और जो है तो श्याम, लता और विष के तीनों रेखाएं लालिमा हुए नेत्र उत्तम कटी को जो है वहाँ पर शोभा पा रहे थे। तो ब्रह्मा जी बोले कि नारद, जिस समय भगवान सदाशिव को पता चला कि हिमाचल ने हमें पहचान लिया है और उसी समय हिमाचल ने शिव को प्रणाम करके उनकी इच्छा स्वीकार कर ली और उसी समय भगवान सदाशिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात सब देवताओं ने अपने में विचार किया कि भगवान सदाशिव जी को महाराज हिमाचल की अपनी कन्या
दान करके दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेगा और पृथ्वी पर को वो त्याग देगा। इसको जो है तो उसको पृथ्वी त्याग देने से पृथ्वी निश्चय ही रत्नों से खाली हो जाएगी। तो महाराज हिमाचल तो दिव्य रूप होकर शिवलोक में पहुंच जाएगा, यह बात अच्छी नहीं है। इस तरह से विचार करके सभी देवता गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उन्हें महाराज हिमाचल के पास जाकर भगवान सदाशिव जी महाराज की निंदा के लिए वहां पर उकसाने लग गए। और देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति जी महाराज से कहा कि गुरुदेव, इस समय मेनका और हिमाचल ने भगवान सदाशिव को सबसे बड़ा समझ लिया, इसलिए आप जाकर कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे जो है गिरजा और भगवान सदाशिव जी महाराज का विवाह न हो पाए। ये नारद देवताओं की बात सुनकर बृहस्पति ने क्रोध करके कहा कि ये देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो, तुमको इसका परिणाम ज्ञात नहीं है, तुम हमसे ऐसा काम क्यों करवा रहे हो जिससे कि हमें नरक की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गुरु, पतिव्रता स्त्री, सेवक, पति, गौ, तुलसी, पुराण, गंगा, गायत्री, वेद और देवता और दान की निंदा करता है, या बहुत ही कल्पों तक जो है वो नरक को जो है जाता है। इसलिए मैं हिमाचल के पास जाकर गिरजा के विवाह को मना नहीं कर सकता। तुम ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सहायता मांगो, वहाँ सप्त ऋषि हिमाचल को समझा देंगे। भगवान सदाशिव जी महाराज के अतिरिक्त माता पार्वती को और कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। तो नारद जी राजा हिमाचल के वचन सुनकर गुरु के पास कथन अनुसार सब देवता एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास आए और अपना मनोरथ कहा कि मुझे वहाँ पर सुनाया। और सब देवताओं, तुम्हारी यह आदत ठीक नहीं है। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो तुम मुझे भगवान सदाशिव की निंदा सिखाते हो, मैं कभी भूल कर भी भगवान सदाशिव जी की निंदा नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी निंदा सुख शांति का नाश करके संकटों में डाल दिया करती है। अगर तुमको काम अवश्य ही करवाना है तो तुम सब लोग कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान सदाशिव जी को प्रसन्न करो, ताकि वहाँ आप ही हिमाचल के पास जाकर अपनी निंदा करें, क्योंकि भगवान सदाशिव की निंदा संसार में आज तक न किसी ने की है और न कोई जो है भविष्य में करेगा। मेरी बात सुनकर सब देवता कैलाश पर्वत पर वहाँ पर गए और भगवान सदाशिव जी महाराज के पास पहुँचे और वहाँ पर स्तुति करके बोले कि प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। और यह कहकर उन्होंने अपना मनोरथ कह सुनाया। देवताओं की बात सुनकर भगवान सदाशिव जी महाराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर देवता निश्चित होकर अपने अपने लोक को चले गए। और उनके जाने के पश्चात भगवान सदाशिव जी अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण कर हाथ में श्वेत रत्नों की माला लेकर, मस्तक पर तिलक लगाकर और गले में शालिग्राम की मूर्ति बांधकर बहुमूल्य वस्त्र तथा आभूषणों को धारण करके महाराज हिमाचल के पास पहुंचे। उन्हें देखकर महाराज हिमाचल अपने परिवार सहित उनके स्वागत के लिए उठ खड़े हुए और बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव को जो है बार बार प्रणाम करने लगे। माता पार्वती ने उन ब्राह्मण वेशधारी भगवान सदाशिव जी महाराज को देखने के साथ ही पहचान लिया और भक्ति के साथ प्रणाम किया। महाराज हिमाचल ने उनको आसन पर बिठाया और उन्होंने उनकी सब कुशलता पूछी। फिर राजा ने भगवान सदाशिव महाराज से पूछा, महाराज आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, यहाँ किस लिए पधारे हैं। तो भगवान सदाशिव जी महाराज बोले कि राजेश्वर, मैं जो है वैष्णव ब्राह्मण हूँ और परोपकार करना मेरा धर्म है, भिक्षा मांगकर अपना पेट पालता हूँ, मैं जहाँ तहाँ भ्रमण करता रहता हूँ, अपने गुरु की कृपा से मैं तीनों काल का हाल जानता हूँ, तीनों लोकों में जो कोई भी काम करता है या इच्छा करता है उसे मैं अपने मन से जान लेता हूँ। और मुझे ज्ञान है कि तुम अपनी कमलों के समान नेत्रों वाली कन्या को भगवान शिव जैसे निर्गुण और माता पिता से हीन मनुष्य को देना चाहते हो। राजन, तुम्हारी यह कामना श्रेष्ठ नहीं है। संपूर्ण सृष्टि के देवता, ऋषि, महर्षि आदि जिन भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, तुम उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दो। तुम 1 लाख पर्वतों के राजा हो और भगवान विष्णु जी महाराज भी बहुत बड़े राजा हैं, इसलिए वह हर प्रकार से संबंध करने के योग्य हैं। माता पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ करने के संबंध में आप अपने संबंधियों से भी परामर्श ले सकते हैं। यदि तुम कहो कि माता पार्वती सिवाय भगवान सदाशिव के और किसी के साथ विवाह करना नहीं चाहती, तो उसके बारे में निवेदन कि रोगी सदा अपने लिए ऐसी चीज चाहता है जो कि उसको हानि पहुंचाती है, मगर वैद्य उसको सदा लाभ पहुंचाने वाली चीजें ही दिया करता है। ये नारद इस प्रकार कहकर भगवान सदाशिव जी महाराज वहाँ से
चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाल। बाल चंद्रमा शोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगा। वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देखी नाग मुनि मोय। मैंने मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्याय। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुंजय काय। नंद गणेश सोए तहाँ कैसे, सागर मध्य कमल है जय। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न का। देवन जबई जाय पुकारा, तबई दुख प्रभु आप निवार। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहार। तुरत कडानन आप पटायो, लव निमेष महामारी गिराय। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसार। त्रिपुरासुर सुन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाय। किया तपय भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरार। दीनन मातुम समको नाय, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाय, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदित मंथन में ज्वाल, जरे सुरासुर भय बिहार। कीन दयाता करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीन। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबई पुराय। एक कमल प्रभु राख्यों जोई, कमल नयन पूजन चासो। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भये, प्रसन्न दिए इच्छित। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवा। दुष्ट सकल नीति भ्रमत रहे, मोहि चैन न आवे। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबार। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबार। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आश तुम्हारी, आयु हरो अब संकट भाई। धन निर्धन को देत सहाय, जो कोई जाचे वो पल पाए। स्तुति जय विधि करो तुम्हारी, चमो नाथी अब चूक हमार। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाश। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवा। नमो नमो जय नमो शिवाया, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाए, तो पर होते शंभु सहाय। निशियन जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन आय। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते हो। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करा। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ा, शंकर सन्मुख बाट सुना। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतवास शिवपुर में पाप। कहो अयोध्यास तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमार। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंसर चढ़े मंत्री दो, संबद 64 जान। स्तुति 40 शिवई, पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय।